नमस्कार साथियों, यहाँ पर हम लोग एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर थर्ड होता है भाषा विज्ञान, इसे हम लोग देखने वाले हैं। कैसे प्रश्न आपके एग्जामिनर पूछते हैं। और देखिए समय जो मिलता है आपको 2 घंटे का मिलता है और आपके 75 नंबर के कह सकते हैं होते हैं क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो अगले सेमेस्टर की भी तैयारी करना है उनके भी आपके जो प्रश्न पत्र होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। साथ में जो आप तैयारी करेंगे थर्ड सेमेस्टर में जो भी आपको पूछा जाता है वो भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निर्देश आपको पढ़ना है, ठीक है। समय आपको मिलता है, पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर देखिए खंड आ में अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए दिया गया है इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं। इस खंड में से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का होगा और प्रत्येक उप प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके 50 शब्दों में से क्या करना है, आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका आ गया है। कह रहे लोक भाषा से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न है कि लोक भाषा से आप क्या समझते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है वाक्य विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है अर्थ की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा की परिभाषा लिखिए। और अगला है अर्थ संकोच को सुदाहरण मतलब कह सकते हैं उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। अर्थ संकोच क्या है। अब यहाँ पर आते हैं खंड बा में, और खंड बा में देखिए क्या दिया गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए इस खंड के 7 उप प्रश्नों में से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का होगा और प्रत्येक उप प्रश्न का जो उत्तर लिखना है 225 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि वाक्य परिवर्तन को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। क्या वाक्य परिवर्तन क्या है। अगला है शब्द और अर्थ का संबंध बताइए। शब्द और अर्थ का संबंध बताइए। तीसरा है ध्वनि वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। ध्वनि वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा क्या है, बोली क्या है, इनमें अंतर आपको स्पष्ट करना है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति के बारे में अपने विचार स्पष्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे दिया गया है कि भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। ये जो आपका है इसी से आपका क्वेश्चन आपका है। और अगला है अर्थ विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये आपके प्रश्न इसमें रहे हैं। अब अगला है आपका खंड सा। खंड सा में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं इसमें नोट लिखा है, निर्देश दिए गए हैं कि इस खंड के 4 उप प्रश्नों में से किन्हीं 2 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का होगा और प्रत्येक उप प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो आपकी 475 शब्द आपकी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं पहला जो आपका प्रश्न है क्या कह रहा है। कह रहा है ध्वनि परिवर्तन के कारण दिशाओं को स्पष्ट कीजिए। क्या, ध्वनि परिवर्तन के कारण एवं दिशाओं को स्पष्ट कीजिए। जो ध्वनि में परिवर्तन है उसका कारण क्या है और दिशाओं, है ना, तो इसको स्पष्ट करना है। अगला है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारणों को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है भाषा की परिभाषा देते हुए उसके विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रूप विज्ञान एवं रूप परिवर्तन को उदाहरण सहित या शुद्ध उदाहरण सहित आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपके कह सकते हैं एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके भी वीडियो आपके बनाए गए हैं तो उनको भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।